ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं योग निकालने के किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के। अगर आपको अंतिम पद ना दिया हो, अगर आपको अंतिम पद ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगता है, ना दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर आपको अंतिम पद दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंतिम पद दिया हो। ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें अंतिम पद समांतर श्रेणी में ना दिया हो। इस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं, जब हमें समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्वेश्चन है 25 + 28 + 31 और ये जा रहा है 100 तक। तो आपको योग ज्ञात करना है, क्या आएगा इसका। तो करो सभी लोग, कैसे निकालोगे इसका योग। योग ज्ञात करें इस समांतर श्रेणी का सभी स्टूडेंट्स। अब इस समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी मैंने बताया, उस फॉर्मूले का यूज करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस, क्योंकि इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद पता है तो a+l। ठीक है। तो n का मान कितना है इसमें, n का मान कितना है इसमें, n का मान कितना है। कैसे निकालोगे n, n क्या होता है 100। ओके, n का मान 100 है। 100 कैसे है भाई, 25, 28, 31 ये समांतर श्रेणी है और 100 तक जा रही है ये, तो n का मान 100 हो गया। सब गलत बता रहे हो, 100 कैसे होगा, थोड़ा सोचा करो भाई ऐसे, मतलब आंख बंद करके। यस, वेरी गुड, 26। कैसे होगा 26, वो देखते हैं। देखो n का मान हमें इस क्वेश्चन में पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि n का मान है कितना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं पहले। हमें पता है इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 25। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद l बराबर है 100। इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर d बराबर है 28 - 25, यानी d बराबर है 3। n मुझे निकालना है, n कैसे निकाल सकता हूं मैं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं n निकाल सकता हूं। तो l का मान है 100, a का मान है 25 प्लस n - 1, d का मान है 3। तो 25 इधर आकर माइनस का हो गया, 100 - 25 बराबर n - 1 × 3। 100 में से 25 गया 75 बराबर n - 1 × 3। 3 भाग में आ गया, 75/3 बराबर n - 1। ठीक है, 75 को 3 से भाग किया तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 बराबर n - 1, एक इधर जाकर प्लस का हो गया, तो n बराबर आया 25 + 1, यानी n का मान आ गया 26। ठीक है। अब मुझे चाहिए सम, Sn। तो Sn बराबर, यानी n का मान 26 बराबर 26/2। a कितना है 25, a कितना है 25 प्लस l कितना है 100। तो s 26 बराबर, 26 को 2 से भाग किया 13, 25 और 100 125। तो 13 पंजे
65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 एकम 13 और 3 16। तो सम कितना आया? 1625। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में मुझे n का मान नहीं पता था, तो पहले मैंने n निकाला किस फॉर्मूले का यूज करके? L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करके मैंने पहले L निकाला, सॉरी n निकाला, और फिर Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल फॉर्मूले का यूज करके मैंने सम निकाला। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक मिनट, इसको सॉल्व करिए। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। तो मुझे पहले ये बता दो सॉल्व करने से पहले कि 8 के पहले 15 गुणज क्या होंगे। 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 का पहला गुणज क्या होगा? गुणज मतलब मल्टीपल। गुणज मतलब क्या है? मल्टीपल। 8 के पहले 15 मल्टीपल का योग ज्ञात करना है। भाई 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 8 ही होगा ना। पहला मतलब 8 गुणा 1 8, दूसरा 8 गुणा 2 16, तीसरा 8 गुणा 3 24, चौथा 8 गुणा 4 32, पांचवा 8 गुणा 5 40। ऐसे ही तो निकालते हैं गुणज। गुणज ऐसे ही निकालते हैं, नहीं निकालते? निकालने आते हैं गुणज, ठीक है। तो आपको 15 गुणज निकालने हैं। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो पहला गुणज, पहला मल्टीपल क्या हुआ? 8, दूसरा मल्टीपल 16, तीसरा 24, चौथा 8 चौक 32, पांचवा 8 पंजे 40, और 15वां कौन सा होगा? 15 अट्ठे 120। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इसका आपको योग ज्ञात करना है। इसका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है, यानी इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको आपको क्या करना है? जोड़ना है। यानी 8 + 16 + 24 + 32 + 40। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि इसमें आपको अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लगाते हैं, ठीक है। अब n का मान कितना है बताओ? n का मान कितना है? कितने गुना है ये? n होता है पदों की संख्या। कितने पद आपको दिख रहे हैं इसमें? कितने पद दिख रहे हैं आपको इसमें? 15। वेरी गुड, ठीक है भाई। आपने 15 गुणज लिखे हैं ना, तो n का मान 15 हो गया। n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। तो पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, और 15 गुणज लिखने हैं, तो n का मान हो गया 15। n का मान हो गया 15, ठीक है। a का मान क्या हो गया? a का मान हो गया 8। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हो? तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं यहाँ पर। हम, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज बोल के कराया जाता है। क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको। अब आप देख लो ये कौन सी एक्सरसाइज में, ठीक है। सार्व अंतर डी क्या होगा? दूसरे में से पहला पद घटा दो, 16 - 8, यानी 8, ठीक है। डी की जरूरत नहीं है, डी रहने दो। हमें क्या क्या चाहिए? एल चाहिए। एल कितना है? एल कितना है? अंतिम पद यानी 120 है। तो रख देते हैं इसमें सम क्या होगा? एन का मान 15/2, ए प्लस एल। ए कितना है? 8, प्लस एल कितना है? 120। तो एस 15 बराबर 15/2 गुणा 128। तो ये कितना होगा? 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। तो एस 15 बराबर 15 × 64। तो एस 15 बराबर 15 × 4 = 60, 15 × 6 = 96, 15 × 6 = 90, 90 और 6 96। तो 960 हमारा आंसर है। यानी 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा? 960 होगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है सभी को, कैसे करना है? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से मुझे करके बताओ सभी बच्चे। 6 के पहले 10 गुणजों का योग क्या होगा? 6 के, क्वेश्चन है,
6 के प्रथम, चलो 12 कर लो, 12 गुणजों का योग। करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो 72, मतलब कुछ भी है। 73, अच्छा। सही है यार, करो। 72, 73 जो लिखना है लिखो। 72, वेरी गुड। तो 6 का पहला गुणज क्या होगा? 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा। ठीक है भाई, 72 क्यों लिख रहे हो? 72 क्यों आएगा इसका आंसर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 72 आएगा क्या आंसर? 6। पता नहीं क्या यार लिखे जा रहे हैं, 72 72। 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग कैसे निकालेंगे भाई? पहला गुणज 6 का 6 हो गया, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 तिया 18, चौथा 6 चौक 24, और 12वां गुणज क्या होगा? भाई पहला निकालने के लिए मैंने एक में गुणा करी 6 की, दूसरा निकालने के लिए 2 में गुणा करी, तीसरा निकालने के लिए 3 में गुणा करी, चौथा निकालने के लिए 4 में गुणा करी। तो 12वां गुणज निकालने के लिए मैं 6 की 12 में गुणा करूंगा तो 72। ठीक है, अब इनका योग निकालना है मुझे। इनका क्या निकालना है? योग निकालना है, यानी इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना है? कितने गुना है? 12, यानी एन का मान हो गया 12। एन का मान हो गया 12। ठीक है, और ए का मान कितना है? 6। ठीक है, और एल का मान कितना है? 72। इनको रख देते हैं। तो S12 बराबर 12/2 गुणा ए का मान कितना है? 6 प्लस 72। तो ये क्या हो जाएगा? S12 बराबर 12 को 2 से भाग किया, 6 गुना 72 और 6 78। तो 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, तो 468 आएगा आंसर। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। वेरी गुड, 468 जिन्होंने आंसर दिया, वेरी डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से भाग होते हैं। मतलब 9 से भाग होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग। 9 से भाग होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग। 9 से भाग होने वाला पहला पूर्णांक कौन सा होता है? धन पूर्णांक। 9 से भाग होने वाला पहला धन पूर्णांक कौन सा होता है? मतलब 9 से भाग होने वाली 3। अरे यार, 3 कैसे हो जाएगा? 9, 3 को आप 9 से भाग कर सकते हो क्या? 9 होता है ना भाई, पहला धन पूर्णांक 9 से भाग होने वाला 9 ही तो होता है, 9 एकम 9। दूसरा क्या होता है?
दूसरा क्या होता है 18, 9 दूनी 18 होते हैं। तीसरा 9 तिया 27, चौथा 9 चौक 36, पांचवा 9 पंजे 45। तो एक तरीके से जो 9 के पहाड़े में आएंगे वो सारे 9 से भाग होंगे। सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक सी चीज है जो पांचवी छठी क्लास में पहाड़े, पांचवी छठी में कहा, पहली दूसरी क्लास में पहाड़े पढ़ाए जाते हैं। तो भाई 9 के पहाड़े में जो आएगा वो 9 से भाग होगा, सिंपल सी चीज है, इसमें इतने सोचना क्या है। तो आपको चाहिए 40 धन पूर्णांक। तो पहला तो 9 एकम 9, दूसरा 9 दूनी 18, तीसरा 9 तिया 27, और ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और आपको चाहिए 40 तक। यानी 40वां क्या होगा, 9 की 40 में गुणा कर दो तो 40वां निकल जाएगा, यानी 360। इनका योग ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्या क्या पता है मुझे, ए का मान पता है 9 है, एल कितना है, लास्ट टर्म अंतिम पद 360 है। कितने धन पूर्णांक है ये 40, यानी एन का मान 40 हो गया। एन क्या होती है, पदों की संख्या। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 40वां होगा क्योंकि 40 से गुणा करके निकाला है इसको। ठीक है। इनका योग एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a+l। तो एस एन बराबर, एन का मान कितना है 40, S 40 बराबर 40/2, ए का मान कितना है 9, प्लस एल का मान कितना है 360। तो S 40 बराबर 40 को 2 से भाग किया तो 20 आया, गुणा 369। तो ये कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 18, 2 छिक्का 12 और 1 13, 2 तिया 6 और 1 7, 7380। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें फिर पोल में करते हैं। अगर मैं एक यहाँ पर एपी लिखूं, 2 + 7 + 12 + 17, और अंतिम पद है 62, इनका योग ज्ञात करिए। इसका योग ज्ञात करिए। करिए योग ज्ञात, इसका कैसे करोगे। हम्म। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एन का मान। एन का मान कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, एल बराबर A+n-1 इंटू डी से। तो एल क्या है भाई 62, ए क्या है 2, प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है 7 - 2 यानी 5। तो 2 इधर आ गया, 62 - 2 बराबर n-1 गुणा 5। 62 में से 2 गया 60 और 5 भाग में आ गया, बराबर n-1। 60 को 5 से भाग दिया 12 बराबर n-1, एक इधर जाकर प्लस का हो गया। तो n का मान आया 12 + 1 यानी 13। ठीक है, 13 आ गया। अब मुझे निकालना है समयोग। तो योग एस एन बराबर क्या होता है, n/2 गुणा A+l।
तो एस एन का मान 13 बराबर 13/2। ए की वैल्यू क्या है? 2। एल की वैल्यू क्या है? 62। तो यहां से क्या आया, इसको सॉल्व कर लेंगे। एस 13 बराबर 13/2 गुना 64। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो एस 13 बराबर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 416। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में कर रहे हैं। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर पोल में आंसर करना है। करिए सर। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, और अभी तो बहुत सारे लोगों का आंसर आना बाकी है, क्योंकि क्लास में इस टाइम 50 बच्चे हैं। 20 का ही आंसर आया है। 26 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 28 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड जो लोग बच गए हैं उनके लिए।
लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. तो इस क्वेश्चन में आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 10 प्लस 12 प्लस 14, और लास्ट में अंतिम पद दिया हुआ है 34। मुझे इसका योग चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर आपके एपी में अंतिम पद है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू योग निकालने के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम यह है कि मुझे n नहीं पता। मुझे ए पता है कितना है, 10। मुझे एल पता है कितना है, 34, 34। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एन कितना है। तो अगर मुझे एन नहीं पता होगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। तो पहले मैं निकालूंगा एन। एन कौन सा फॉर्मूले से निकलेगा, इसमें डी कितना है, 12 - 10 यानी 2। तो एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं एन निकाल सकता हूँ। एल का मान है 34 बराबर ए का मान है 10 प्लस n-1, डी का मान है 2। तो ये 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, 34 - 10 बराबर n-1 गुना 2। 34 में से 10 गया तो 24, और 2 भाग में आ गया बराबर n-1। 24 को 2 से भाग किया तो 12 बराबर n-1। एक इधर आकर प्लस का हो गया, तो 12 और 1 13, n आ गया 13। अब मुझे n भी पता है, मुझे a भी पता है, मुझे l भी पता है। फॉर्मूले में रखूंगा s 13 बराबर 13/2। a कितना है 10 प्लस l कितना है 34। तो s 13 बराबर 13/2 गुणा 10 और 34 44। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो s 13 बराबर 13 × 22, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 ऑप्शन। सॉरी, कोई डाउट हो इसमें तो बताइए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। करिए सॉल्व इसको। तो आपको सबसे पहले 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हों, तो पहला कौन सा होगा, 6 होगा, है ना। 6 से भाग होने वाला पहला 6, फिर 12, फिर 18। ठीक है, और ये चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, आपको 40 तक चाहिए, तो 40 × 6 = 240 होते हैं। ठीक है, अब आपको इसका योग निकालना है। ठीक है, एन का मान कितना है, 40 है। एन का मान 40 है, ए का मान 6 है, एल का मान 240 है ना। अंतिम पद 240 है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर n/2 गुणा ए प्लस एल। 50% तो मैंने ही कर दिया, ये कैलकुलेशन कर लो ध्यान। तो कुछ बच्चों से वो भी नहीं हो रही। सब कुछ मैंने कर दिया, बस कैलकुलेशन करनी है। कुछ बच्चों ने वो भी नहीं कर पा रहे वो। तो 9 में से 4 बच्चों का आंसर सही है।
12 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। कुछ बच्चों का हाल ये है कि वो कॉपी पेन उठाना ही नहीं चाहते, तो उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैथ्स तो कॉपी पेन उठाकर ही सॉल्व होती है, बैठ कर, लेट कर, खाते हुए, घूमते हुए, टीवी देखते हुए मैथ सॉल्व नहीं होती। जो लोग कर रहे हैं सॉल्व, वेल डन। जो नहीं कर रहे हैं तो भाई उनका आप खुद देखो क्या कर सकते हो आप अच्छे नंबर से पास होने के लिए। ठीक है अंजलि, आप अपना कैमरा बंद करोगे? आपको रूल्स पता है ना, या मैं दोबारा रिपीट करूं? जब भी मैं पोल में करने के लिए क्वेश्चन देता हूं तो कैमरा बंद रहता है। मुझे पता है आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको बहुत ज्यादा आता है, उसको सिर्फ लिमिटेड अपने पास तक रखो। ठीक है, अब कैमरा ऑन मत करना। 34 में से 18 बच्चों का आंसर सही है, 35 में से 19 का सही है, 38 में से 22 बच्चों का आंसर सही है, 40 में से 23 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, आपको आपसे पूछा गया था 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से भाग हो। तो 6 से भाग होने वाला पहला 6 होगा, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 तिया 18, चौथा 6 चौक 24, 40वां 6 गुना 40 240। ठीक है, अब इसका प्रथम पद है 6, अंतिम पद है 240, और पदों की संख्या n कितना है 40। ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें रख देंगे S 40 बराबर n का मान 40/2, a का मान 6 प्लस 240। तो S 40 बराबर 40 को 2 से भाग किया 20 गुना 246। S 40 बराबर 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कोई डाउट इसमें तो बताओ। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 7, 9, 11 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 72 हो? इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि योग दिया हुआ है, यानी SN दिया हुआ है, कितना है 72, और आपको कितने पद यानी n का मान निकालना है। आपको पता क्या है, a कितना है 7, d कितना है, d कितना है 9 - 7 यानी 2। ठीक है, आपको पता क्या क्या है, आपको देखो, आपसे ये कहा गया है कि ये एक एपी है, तो इस एपी के आप कितने पद लो, यानी कितने पद मतलब n का मान बताना है, कि उनका योग, योग मतलब SN दिया हुआ है 72। प्रथम पद a बराबर 7 है, सारवंतर 9 - 7 बराबर 2। तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो योग कितना दिया हुआ है 72, बराबर n/2, 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 7, प्लस n-1 गुना d का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 2 को इधर गुना कर देंगे 72, या गुना करने के बजाय एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या अंदर 7 प्लस n-1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 72 बराबर क्या बचा, n इंटू 7 प्लस n-1। तो 72 बराबर क्या बचा, n इंटू n, 7 में से 1 गया, प्लस का 6। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम?
यहां तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अब एन की अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। एन की अंदर गुणा कर देंगे तो 72 बराबर, एन की अंदर गुणा की एन में तो एन स्क्वायर प्लस 6n। और 72 को अगर अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 बराबर 0। ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करने की विधि आपने पढ़ी है, पढ़ी है, मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो उसमें से किसी एक विधि का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप 72 की एक एन स्क्वायर के गुणांक में गुणा की, तो 72 एकम 72 आया। फिर 72 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल 72 हो और योग या घटाव 6 हो। तो 12 छिक्का 72 होते हैं, और 12 में से 6 गए तो 6 बचते हैं। तो मैं मुझे ऐसी दो संख्याएं कौन सी मिली, 12 और 6। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 6n माइनस 72 बराबर 0। अब इन दोनों में n कॉमन है तो बचा क्या, n प्लस 12। इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है तो बचा क्या, n प्लस 12। ये सब आते हैं या मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ, आते हैं सभी को ये। कैसे सॉल्व करके हैं, मध्य पद विभाजन विधि से। एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 6n माइनस 72 बराबर 0। ये सब मैं सिखा चुका हूं। इनमें क्या कॉमन आया, n कॉमन आया तो बचा क्या, n प्लस 12। इनमें क्या कॉमन आया, माइनस का 6 कॉमन आया तो बचा क्या, n प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इस पूरे में क्या कॉमन आया, n प्लस 12, n माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, जब n प्लस 12 बराबर 0 हो तो n का मान आया -12। लेकिन पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। क्या मैं आपसे अगर ऐसा कहूं कि एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखो जिसमें -5 पद हों, तो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। अगर मैं कहूँ ऐसी समांतर श्रेणी लिखो जिसमें -15 पद हो, -12 पद हो, तो नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि भाई पदों की संख्या कभी माइनस में होती नहीं। तो n का मान -12 पॉसिबल नहीं है। दूसरा है जब n माइनस 6 बराबर 0, जब n माइनस 6 बराबर 0 तो n का मान 0 प्लस 6 यानी 6। तो सही आंसर क्या है इसका, 6। यानी अगर आप 6 पद ले लोगे इस समांतर श्रेणी के, अगर आप 6 पद ले लोगे तो उनका योग 72 है। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इसमें आपके द्विघात समीकरण बनेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि हैं, द्विघात सूत्र विधि और मध्यपद विभाजन विधि। दोनों आप पढ़ चुके हो, किसी का भी यूज करके आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये होमवर्क में आपको करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग जल्दी से। ये होमवर्क में करना है सभी को, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। ठीक है, चलो। अच्छा, निशांत वर्मा नाम से स्टूडेंट हैं आप, चैट सेक्शन में ये इमोजीज वगैरह मत भेजो, वरना मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ फिर। बताओ ब्लॉक होना है या नहीं भेजोगे अब? ये मतलब ऐसी चीज है जो मैं काफी पहले बता चुका हूँ, ऐसा तो नहीं पहली बार बोल रहा हूँ। तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अभी सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो। 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो, इसको अभी सॉल्व करो, फिर पोल में करेंगे क्वेश्चन। 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो, यानी आपको पदों की संख्या n का मान बताना है। ठीक है, योग दिया हुआ है 78, प्रथम पद 24, सार्वंतर निकाल सकते हो तो फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ।
17। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है योग, यानी एस एन का मान दिया हुआ है 78। हमें बताना है कितने पद, यानी एन का मान निकालना है। ए का मान है 24, डी का मान क्या है 21 माइनस 24, यानी -3। ठीक है, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना है 78 बराबर n/2, ए का मान कितना है 24 प्लस n-1 गुना डी का मान -3। ठीक है, जो जो जिसकी वैल्यू है वो सब मैंने इसमें उठाकर रख दी। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 78 बराबर अ, कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं आ रहा, चलो तो एक काम करते हैं, दो की इधर गुणा कर देते हैं। दो की इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं वैसे हम इसमें। 78 बराबर n/2, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 जब कॉमन लूंगा तो 2 गुना 3 × 8 = 24 होते, तो यहाँ पर 8 बचा प्लस n-1, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 78 गुना 2/3 बराबर n × 16 प्लस n-1 गुना -1। तो ये 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, 26 दूनी 52, तो 52 बराबर n के अंदर गुणा कर दी 16n, और ये होगा -n² और प्लस n। बताइए क्या ये सभी को क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, 3 से 78 काट दिया 26 बार, 26 दूनी 52 बराबर n की 16 में गुणा कर दी 16n। अब देखो ये माइनस की गुणा हो रही है तो साइन चेंज हो गए, तो ये -n हो गया, -n की n में गुणा हुई तो माइनस का n², फिर इसका भी साइन चेंज होके +1 हो गया, और 1 की गुणा n में हुई तो प्लस का n आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा, 52 बराबर 16n और n 17n -n², और ये इसको मैं लिख सकता हूँ n² माइनस, इसको इन दोनों को धर ले जाऊं, +52 बराबर 0। ठीक है, अब 52 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योग या घटाव 17 है। तो 13 चौका 52 होते हैं, और 13 और 4 17। ठीक है, 13 चौका 52 और 13 और 4 17। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, n² माइनस 13n -4n प्लस 52 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में n कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा n-13। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, तो क्या बचा n-13 बराबर 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, n-13, n-4 बराबर 0। 17 कहाँ रहा है भाई, जब n-13 जो है 0 के बराबर है, तो n का मान कितना आया 13, जब n-4 0 के बराबर है तो n का मान कितना आया 4। तो n के पदों की संख्या क्या आएगी, 13,4। मध्य पद विभाजन विधि नहीं आती अभी भी, है ना, बहुत बढ़िया, सही है। जबकि हाफ ईयरली एग्जाम दे चुके हो, सेट एग्जाम दे चुके हो, स्कूल में पढ़ाया गया होगा। अवंती की क्लासेस में तो 2-3 हफ्ते तक वही पढ़ाया था, ट्यूशन क्लासेस करते होगे तो उसमें भी पढ़ाया गया होगा, तब भी मध्य पद विभाजन विधि से ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो देख लो भाई, ये हाल है। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। चलिए पोल में करिए इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स।
करिए सॉल्व। इसमें चलो मैं आपको समीकरण बता देता हूँ, आपकी समीकरण इसमें क्या बनेगी। अच्छा मैं ये लिख देता हूँ इसमें दिया क्या क्या हुआ है। देखो योग दिया हुआ है 120, पहला पद है 3, सारवंतर है 5 - 3 यानी 2। ठीक है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और बस, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, अब SN कितना है 120, n/2, 2a का मान कितना है 3, प्लस n - 1 d का मान कितना है 2। इसको सॉल्व करना है बस। आपकी जो यहाँ पर समीकरण बनेगी वो बनेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 + n - 1, तो ये n+2, तो n² + 2n। तो आपकी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी n² + 2n -120 = 0। ठीक है, अब इसको हल करना भाई आपको आना चाहिए, मध्यपद विभाजन विधि या द्विघात सूत्र विधि, जिससे भी चाहो उससे हल कर लो। तो 12 और 10 ऐसे टुकड़े होंगे, क्योंकि 12 धाम 120 होते हैं और 12 में से 10 गया 2। ठीक है, तो टुकड़े करो इसके, पूरा सॉल्व करो, फिर n का मान निकालो। इतना बड़ा हिंट मैंने 50% क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब ध्यान से करो। 6 बच्चों का ये आंसर सही है सिर्फ। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, मैंने बताया था n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती। तो बराबर में जब 0 आएगा उसके बाद दूसरी तरफ ले जाकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। 14 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। चौबीस में से 11 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो ये मैंने आपको बता ही दिया है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है तो SN = 120, पहला पद 3 है तो a = 3, सारवंतर 5 - 3 यानी 2। फॉर्मूला होता है SN = n/2, 2a + n - 1 इंटू d। SN का मान 120 बराबर बराबर n/2, ब्रैकेट ब्रैकेट 2, 2a का मान गुना 3 प्लस प्लस n - 1 d का मान 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 120 बराबर n/2, 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 3 प्लस n-1, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 120 बराबर n इंटू 3 में से एक गया 2 प्लस n, तो 120 बराबर n को अंदर गुणा कर दिया तो 2n प्लस n स्क्वायर, तो यहां से बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अब 12 धाम 120 होते हैं और 12 में से 10 गए 2, तो यहाँ लिखूंगा 12n माइनस 10n माइनस 120 बराबर 0। तो इसमें से n कॉमन तो क्या बचा n प्लस 12, इसमें से माइनस 10 कॉमन तो क्या बचा n प्लस 12 बराबर 0। पूरे में से n प्लस 12 कॉमन, n माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, जब n प्लस 12 0 के बराबर है तो n का मान -12 आया, और कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब n माइनस 10 0 के बराबर आएगा तो n का मान कितना आया, 10, यानी पदों की संख्या कितनी आएगी, 10, ऑप्शन बी। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? चलिए तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। नहीं अभी तो है टाइम, चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एपी के पहले 7 पदों का योग, एक मिनट, यदि एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई पहले 7 पदों का योग, यानी S7 बराबर कितना दिया हुआ है, 49, और क्या कहा गया है कि पहले 17 पदों का योग, यानी S17 बराबर कितना दिया हुआ है, 289। तो उस एपी के n पदों का योग आपको SN निकालना है, आपको SN निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 7 पदों का योग। आपको पता है SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको 7 पदों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर मैं n की जगह यहां पर 7 रख दूं तो S7 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 7-1 इंटू डी। तो S7 का मान कितना है, 49, तो यहां रख दिया 49 बराबर 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लो, 49 बराबर 7/2 गुना 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 49/7 बराबर a प्लस 3d। 49 को 7 से भाग किया, 7×7 = 49, को 7 बराबर a प्लस 3d, या मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन 1 बन गई, समीकरण 1 बन गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली से एक समीकरण बना लो। आपको ये फॉर्मूला पता है, इसमें n की जगह आप 17 रख दो, क्यों, क्योंकि S17 आपको दिया हुआ है, तो n की जगह अगर 17 रख दूंगा तो S17 बराबर n की जगह 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17, 17 में से गया 16d। ठीक है, S17 का मान कितना दिया हुआ है, 289, तो 289 बराबर 17/2, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, a प्लस 8d। 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा 289/17 बराबर a प्लस 8d। तो ये कट गया, तो यहां पर क्या बचा, a प्लस 8d बराबर 17। ये बन गई आपकी समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इन दोनों को हल करके a और d का मान निकाल दोगे। ठीक है, फिर a और d का मान निकालने के बाद आपको निकालना क्या है, SN। तो इस फॉर्मूले में रख दोगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इससे आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको होमवर्क में। ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया है। आपको 2 इक्वेशन अगली क्लास में मैं कराऊंगा इसको पूरा, चिंता मत करो, लेकिन खुद से भी ट्राई करो। 2 इक्वेशन बनी है, ए और डी का मान निकालो, उसको इसमें रख दो तो आपके एन पदों का योग आ जाएगा। क्योंकि टाइम कम है इसीलिए पूरा नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और मैंने एक आधा करा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, और आगे इसको आप सॉल्व कर लेना। तो अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जा सकते हो।